माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन एक ऐसा फ़ीचर है जो आपको एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने डिज़ायर्ड कॉलम्स में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि उन कॉलम्स में जो आप वर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके अलावा कोई वर्ड एक्सेल आपको टाइप ना करने दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी और डाटा फ़िल्टर करने में आपको आसानी होगी। अगर आप डाटा वैलिडेशन नहीं लगाते और आप फर्नीचर में फ़र्ज़ करें ये वाली चीज़ें लिखना चाह रहे हैं, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा और अलमीरा, इसके अलावा आप कोई और वर्ड अगर मिस्टेकनली लिखना चाहेंगे, मिस्टेकनली भी लिख लेंगे तो एक्सेल आपको नहीं लिखने देगा। और अगर एक्सेल आपको लिखने देगा और आप लिख लेते हैं तो आपको फ़िल्टर करने में प्रॉब्लम होगा डाटा। ये मैं आपको पहले डाटा वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ। पहले आप वो कॉलम सेलेक्ट कर लें, बॉक्सेस सेलेक्ट करें जिन बॉक्सेस के अंदर आप डाटा वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं। हमें फ़र्ज़ करें हमें सिर्फ ये वाले बॉक्सेस चाहिए जिनमें हम डाटा वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं। यहाँ से आप डाटा में आ जाएं। डाटा में आने के बाद यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है जो हम इसको डाटा वैलिडेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसके अलावा हमें वो कुछ टाइप ना करने दें। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप सोर्स पे। उसके बाद आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है। ये हमारी लिस्ट है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करें। ये डाटा वैलिडेशन आपका इन बॉक्सेस में लग चुका है। पता कैसे चलेगा, ये देखें इसके साथ डिस्प्ले में एक बटन आ रहा है। आप इनमें से कोई भी वर्ड जो है ना सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखें, फ़र्ज़ करें आपको ये वर्ड लिखना है, वर्ड ये लिखने देगा आपको। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। ये देखें टेबल लिखा आपने। अब आप टेबल के स्पेलिंग रॉन्ग लिख के देखें, TABL, और इंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें रिस्ट्रिक्शन आ गई, उसने आपको नहीं लिखने दिया। अब डाटा वैलिडेशन अगर आप नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये फर्नीचर का एक बॉक्स है आपके पास और आप यहाँ पे लिखें TABLE और एक आप टेबल के स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। फिर आप चेयर लिखें, फिर आप एक चेयर के रॉन्ग स्पेलिंग लिख लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाएं, इसको यहाँ से जाएं और फ़िल्टर पे क्लिक करें, फ़िल्टर लग जाएगा इसको। अब आप जिस वक्त कोई डाटा फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, देखें टेबल आपको 2 शो कर रहा है क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप इसको इजीली जो है वो फ़िल्टर नहीं कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास ये बहुत सारी फील्ड्स हैं और उसके अंदर आपने टेबल्स बहुत सारी जगहों पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको जितने भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ना वो सब डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ आपने टेबल लिखा हुआ तो वो सारे अलग अलग शो करेगा, एक नहीं शो करेगा आपको। ये देखें आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या डाटा फ़िल्टर होगा, सिर्फ TABL जो कि रॉन्ग स्पेलिंग के साथ हमने लिखा था। और यहाँ पे आएँ आप, फिर से टेबल लिखें, इंटर का बटन प्रेस करें, फिर से टेबल लिखें, इंटर का बटन प्रेस करें। ये देखिए आपने 3 दफ़ा लिखा है। और आप इसको यहाँ से आप यहाँ पे चेयर लिख लें, फिर आप चेयर लिखें। अब आप फ़िल्टर करें, ये देखें ये एक दफ़ा चेयर और एक दफ़ा टेबल, क्योंकि हमारे इसमें 2 ही वर्ड्स रिपीटेडली लिखे हुए आ रहे हैं, टेबल और चेयर, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अब आप यहाँ से टेबल को फ़िल्टर करें, ये देखें टेबल फ़िल्टर हो गया। अगर डाटा वैलिडेशन आपने ना लगाया होता तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती थी और आपको फ़िल्टर डाटा करने में प्रॉब्लम आ सकता था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ, ताकि जिन लोगों को डाटा वैलिडेशन यूज़ करने का नहीं पता वो भी इसको यूज़ कर सकें।